सारे मंगते हैं। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, कल जो है वो बारात गई थी और आज बारात आने का वेट हो रहा है। शाम का टाइम है, बारात आने वाली है पता चल रहा है, तो बस बारात के आने का टाइम हो और डांस का प्रोग्राम शुरू है। बहुत अच्छा डांस किया था इन्होंने, तो करो एंजॉय डांस। और जेठानी देवरानी को फिर से मतलब वो अपना डांस सिखा रही है। वो बता रही है, देखो वो कह रही है ऐसे कर, बेचारी वो सीख रही, क्योंकि हमारी ममता भाभी को ना डांस नहीं आता है करना, करती है लेकिन ऐसे नहीं, डांस नहीं आता। तो ये दोनों वो कर रही है, मतलब ऋचा इसको डांस सिखा रही है। बस वो बहुत मस्ती भी हो रही है, कहते मैं फिर ऐसे डांस करूंगी, तो कह रही मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पूछ रही बीच बीच में। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छी है भाभी। बस से पहुंच के बारात आ रही है नीचे से, और सबसे पहले जो हमारे मतलब ताया जी भी, मास्टर भी मेरे, ये देखो जी, सबसे पहले घर के बुजुर्ग। और ये वो है ना, अपना दूल्हा दुल्हन की फोटो होती है, ये बना होता है, तो इसको मुझे नहीं समझ में आता क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ये पढ़ के सुनाते हैं अपना जब फेरों के बाद दुल्हन के घर में। और ये देखो, ये हमारे ने बताया था ना मैंने आपको, ये पटियाली होती है जिसमें अपना दुल्हन का वो जाता है ना, सामान जाता है, कपड़े वपड़े जाते हैं सारे। तो ये नाई है हमारा, जो गंजे बालों वाला है ना, तो नाई मतलब ये अपना जो वो है वो उठा के लेके आता है। और पहुंच गई बारात, तो करो एंजॉय। इस तरह से ना, ये देखो 2 थालियां तैयार की जाती हैं। इसके अंदर देखो इस तरह से दीपक वगैरह वो करके, ये आटे के बने होते हैं जो बनाया हुआ है ना। और एक थाली ये जैसे मतलब मुँह मीठा करवाने के लिए दूल्हा दुल्हन पहुंच के अपना दरवाजे पे, गेट पे, मतलब गेट पे ही इनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत करेगी दूल्हे की माँ। तो देखना आगे, देखो जरा आप किस तरह से थालियाँ वो करके ना चला के, भाई इसके लिए भी ना एक वो चाहिए, मतलब आना चाहिए ये करना। और भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से किया, मैं देख के हैरान हुई थी। मैं क्या, भाभी को कोई बता नहीं रहा था, वो अपने आप कर रही थी। और पहले बेटे की शादी है उनके, लेकिन मतलब वो गांव में ना एक दूसरे को देख के ये चीज़ें जो है वो होती हैं, मतलब समझ आता है और लोग कर लेते हैं। तो अब ये देखो, अब भाभी ना वो करेंगी, तो देखना किस तरह से करती हैं। पहले पानी का लोटा लेके, ये देखो ये इस तरह से फिरा के इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ मतलब वो पानी फेंकते होता है। कुछ रस्में हैं अपनी हिमाचल की अभी भी जो हैं वो, गांव में तो ना हर एक रस्म छोटी छोटी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, इन्होंने ना एक एक छोटी से छोटी रस्म जो है वो निभाई है, और बहुत अच्छे तरीके से। मतलब गाँव की शादियों में यही देखने का ना जो है वो मतलब लुत्फ आता है, आनंद आता है, और बहुत अच्छी लगती हैं। और होना भी चाहिए, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। ये देखो भाभी ना कितने अच्छे तरीके से वो कर रही थी। मेरे बेटे की शादी में भी हुई थी ये चीज़ें, लेकिन मेरे को तो, मैं सीरियसली बताऊं, हमें तो बता के करना पड़ा था। मेरी सिस्टर ने किया था ये, सुहागनें करती हैं या अपना ये ना, ये देखो इनका जो स्वागत है ना अपनी बहू का, भाभी इस तरह से कर रही हैं। और ये आई थिंक, वैसे मैंने काउंट किया था, मेरे दिमाग से निकल गया है, ये 7 बार करते हैं ऐसे ना। ये देखो ये 7 बार करेंगी, और फिर जो है वो
बहू अंदर अपना, हमारे नहीं वो करते जैसे यहाँ पे पंजाब में करते हैं ना, हम लोगों के करते हैं अपना गड़बी में चावल डाल के फूल डाल के वो उसको अपना दाएं पैर से धक्का दे के आगे आती हैं, वो यहाँ पे नहीं करते, हमारे गांव में नहीं करते हैं। खाली वो दायां पाँव पहले आगे रखेगी, दायां पाँव आगे रख के फिर घर में प्रवेश करेगी। और ये देखो ये ना मतलब जो ननद होती है ना वो दरवाजा रोक रही है, मतलब भाभी का दरवाजा रोकती है, फिर इनको शगुन देंगे फिर वे अंदर आने देंगी। भाई बहनों का हक बनता है। तो ये देखो अब ये ना ये देगी मतलब ना भैया, इन्होंने भी तो देखो, लड़की वाले भी तो रोकते हैं ना, वहाँ पर लड़की वाले दूल्हे का रोकते हैं अपना रिबन कटाई के लिए, और यहाँ पे जो है वो बहन रोकती है, भाभी मतलब ननद रोकेगी भाभी का रास्ता। तो बस हो गया इनका, जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी ये चीज़ भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या दिया। लेकिन ये देखो बस इन्होंने दायां पैर पहले आगे रखा है और हो गया वधू प्रवेश। तो ये देखो और आगे रस्में देखो, रस्में हिमाचल की छोटी छोटी रस्में नहीं बहुत अच्छी लगती हैं। ये दूल्हे की बुआ है, जैसे कि आप जानते हो मेरी बहन है, तो इसने ना यहाँ पे इसको बोलते हैं, हमारे कंध्यो बोलते हैं, मतलब इन दोनों की वो अपना बना के ना उन्होंने उससे सिंदूर से ना, मेरी बहन ने इनकी वो किया हुआ है एक, मतलब वो बनाई है डोली सी बना के, मंदिर सा बना के ना उसके अंदर इनके दोनों को बिठाया हुआ है। और अब ना वो दूल्हे से बोलेगी, शगुन लेगी फिर दिखाएगी वो। तो इसको बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको। ये देखो ये अपना उनका चला हुआ है आपस में, वो कुछ ज्यादा मांग रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, बुआ भतीजे का आपस का, और मुझे नहीं पता क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन ये इस तरह से मतलब वो उसको वो रखेगी, ढक के रखेगी, जब पैसे मिलेंगे वो कुछ कम दे रहा होगा, वो ज़्यादा मांग रही है। तो ये वो ऐसे करते हैं, कंधे ढकना बोलते हैं इसको। तो बस खोल दिया, उनका हो गया सेटलमेंट। और इसके बाद ना ये देखो आप नीचे ना वो शुरू हो गया अपना जो ये अपने इसमें ना वो सिंदूर सा गुलाली सी ना पिंक रंग का पानी में वो घोल के, दूध पानी कुछ ऐसा होता है, इसमें सिक्के डाले जाते हैं और एक जो है वो सोने की वो जाट डाली जाती है, अंगूठी डाली जाती है। इन दोनों में से ना मियां मतलब जो ये हो ना अपना दूल्हा दुल्हन है, इनको इसमें से ना उसको अंगूठी को ढूंढ के पंडित को पकड़ाना होता है बार बार, और जो ज्यादा बार करेगा वो जीत जाता है। तो ये देखो भाई इन्होंने ना मतलब अब मुझे नहीं पता, आई थिंक वो जीती है, बहू रानी जीती है। पर पता क्या होता है देखो, उसके ना बहू के दोनों हाथ होते हैं और बेटे का सिर्फ एक होता है। भाई जब मेरी बात सुनो, बराबर का हक है अपना, लड़के का भी लड़की का भी, तो यही चीज गलत है। हम लोग हंस रहे थे, मैं कही ये चीज गलत है, और पंडित ना फेंक नहीं रहा था, वो भी इनको ना वो करी जा रहा था मतलब छेड़ी जा रहा था बार बार करके। और आई थिंक दुल्हन जीत गई थी, मुझे नहीं पता लगा पीछे से, क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मेरे दिमाग से ना माइंड पता नहीं कहाँ घूमा हुआ था मेरा। तो शायद दुल्हन जीती है, लेकिन दुल्हन जीत गई थी। हाँ मैंने कई 2-3 बार देखा है, उन्होंने पकड़ाया है, तो वो भी पकड़ा रहा था, ये नहीं भी उसने नहीं पकड़ाया, लेकिन दुल्हन जो है वो जीत गई थी। और इसको बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं याद है क्या बोलते हैं उसको, मेरे को भूल चुका है, मैं सच बताऊं ना, ये छोटी छोटी जो रस्में है ना, पर लेकिन जो भी है बहुत अच्छी लगती हैं। और कल वाले जो ब्लॉग में है आपको धाम का दिखेगा, कल जैसे वो रिसेप्शन है ना, हमारे गांव में उसको धाम बोलते हैं, तो रिसेप्शन का कल देखना, वो भी एंजॉय करना। और आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देना न्यू मैरिड कपल के लिए, और मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई मेरे बच्चों को। सदा खुश रहो, आने वाला जो आपका जीवन है वो हमेशा खुशियों से भरा रहे। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखो, ये ना जो दुल्हन मतलब दूल्हे की जो मम्मी है ना, भाभी है मेरे, सेहरा खोल के ना माँ के गोद में मतलब वो दिया जाता है सेहरा। तो पहले बड़े विधि विधान से सेहरा खोलेंगे वो, फिर टोपी से मतलब उसके बाद नंगा नहीं रखेंगे, उसके बाद भी सिर टोपी डाली जाएगी, सिर पे कैप डालते हैं। लेकिन पहले जो सेहरा है वो पूरे विधान से, कुछ अपने वो होते हैं रीति, किसी भी तरह जैसे वो कर रहे हैं। तो देखो उन्होंने टोपी पकड़ ली पहले हाथ में, क्योंकि नंगा नहीं रखेंगे सिर बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ये देखो जैसे ही उठाया ना भाई, बहुत मतलब जो मेरे गांव में ना अभी तक हमारे हिमाचल में जो विधि विधान से हर एक जो रस्म है ना छोटी छोटी, पूरे विधान से करते हैं। और शायद यही चीजें भी आज भी जो है वो धर्म जो है वो कायम है हिमाचल में, धार्मिक जो मान्यताएं हैं। और उसके बाद ना फिर जो होता है ना अपना, ये देखो ये जो बेटा है ना
हाँ वो इस तरह से मतलब माँ को वो करेगा, माँ के हाथ में दोनों मतलब वो करके माँ को वो कर रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। माँ ने उनके ऊपर से फिर से वो शगुन का वारना किया, इन दोनों ने माँ के पाँव छुए और अपना जो वहाँ के उनके जो वधु पक्ष से जो दिया होता है ना, ये देखो माता पिता है मतलब मेरे भैया भाभी हैं, इनको सास ससुर को दिया, उन्होंने सबको दिया, हमें भी दिया गया है, सूट्स वगैरह दिए होते हैं और ये मेरी मम्मी को दे रहे हैं।